हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी वीकली एनालिसिस वीडियो। देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन है। प्रीवियस वीक का भी देख लेते हैं क्या अपना मतलब पॉजिटिव्स गए हैं। जो भी हमने ट्रेड एनालिसिस किया, क्या क्या नेगेटिव्स गए हैं। बीटीसी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले गोल्ड डिस्कस करते हैं। गोल्ड में अगर हम देखें ना, प्रीवियस वीक हुआ क्या एक्चुअली। डेली पे चलते हैं तो डेली पे ये वाली पूरी रेंज है। मंडे में गैप अप करता है, ओपन करते साथ ही ये गैप फिल करता है एंड लेकिन एक डोजी टाइप क्लोज करता है डेली पे। तो मंडे को तो क्लियर नहीं था बाइस, बट ट्यूसडे के बाद एक काफ़ी अच्छी सेलिंग आई। प्रोबेबली क्योंकि ऑल टाइम हाई से एक बार सेलिंग रिजेक्शन आनी थी, तो ये तो ऑब्वियस था। बट अगर आप नोटिस करोगे ना, आपने मेरी प्रीवियस एनालिसिस की वीडियो में देखी थी, मैं मेरा सेलिंग का ही बायस था। बट व्हाट आई वांटेड कि ये हाई भी ब्रीच हो जाता है, ये वाला है ऑलमोस्ट कितना कितना गए हम, 300 पिप्स के आसपास इससे मूव मिस हुआ है। तो मेरा ऐसा था कि अ, ये इसी वजह से मैं बुलिश होल्ड कर रहा था अगले कुछ दिनों के लिए ना। अगर आप देखो तो मेरे ट्रेड्स भी बुलिश ले रहा था। तो अभी तो ऐसा ये सेलिंग के बाद तो अगर आप देखो, सेलिंग के बाद तो ये साइडवेज हो गया, बट साइडवेज का एक मेजर रीज़न था एनएफपी। एनएफपी थी क्योंकि इतना बड़ा मूव आ गया। बीच में 2 दिन इसको साइडवेज था एंड एनएफपी में ये पॉजिटिव आया गोल्ड के लिए। बट अगर हम देखें तो ये सेलिंग काफ़ी नीचे तक आई है। देन उसके बाद मतलब इनसाइड था ये, इस कैंडल के अंदर ही है, फ्राइडे का भी इनसाइड रेंज। बट नीचे की लिक्विडिटी अभी आउट नहीं हुई है। प्लस अभी ईरान एंड यूएस का भी कुछ मेजर न्यूज़ आ सकता है वीकेंड पे। मतलब ईरान ने ये डिक्लेयर तो कर दिया है कि गल्फ नेशंस पे वो अटैक नहीं करेंगे। तो इसको एज अ मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करती है इस पे या नेगेटिव, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ईरान एंड यूएस की टेंशन तो उतनी रहेगी। बट गल्फ कंट्रीज पे जो अटैक करा था, अगर वो रुकता है तो मे भी गोल्ड हिट ले नेगेटिव के लिए। अगर ये नेगेटिव हिट होता है तो इसको इस नैरेटिव को क्या मतलब प्रूफ करेगा, वो ये है कि अगर आप देखो, मैं आपको 1 घंटे पे लेके चलता हूँ। 1 घंटे पे देखो, ये जो एल टी एल और एल टी आई है, ये लॉन्ग टर्म लो लॉन्ग टर्म हाई है, वही डेली कैंडल है ट्यूसडे में जो सेलिंग आई थी एंड ये लो। तो अगर आप देखो, अगर इस मैप में मैं आप दिखाऊँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ दिख रही है? सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी दिख रही है ये लोज पे। बट ये मूव शुरू हुआ है एनएफपी की वजह से। तो क्या मार्केट सीधा फट जाएगा एनएफपी के मंडे या ट्यूसडे में? थोड़ा मेरे को और लग रहा है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी सारी स्वीप नहीं हुई है। लिक्विडिटी अगर सारी स्वीप नहीं है तो क्या ये फेक मूव है? पॉसिबल। क्योंकि अगर अब मैं आपको फिर से डेली पे चलता हूँ, एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग। क्योंकि गोल्ड यूजुअली क्या करता है, अगर एनएफपी यहाँ से यहाँ कहीं एनएफपी आई थी ना, ये यहाँ 637 पे थी। तो ये बिग बिग कैंडल है जो 1 आवर की, इस पे आई है एनएफपी की न्यूज़। तो यूजुअली तो क्या करता है, अगर प्राइस को अपसाइड जाना था तो यहाँ पे आके थोड़ा सा और नीचे ड्रॉप करके ये भी स्वीप कर लेता है, रेंज के अंदर आ जाता है। बट गोल्ड अभी भी क्या कर रहा है कि ये अपने नीचे की लिक्विडिटी छोड़ के ऐसे ही जा रहा है अपसाइड। तो प्लस सीपीआई वेनसडे को, तो ये याद रखना, सीपीआई वेनसडे को है, एनएफपी पॉजिटिव है। तो अगर मैं आपको डेली पे लेके चलूँ, ये लो सारे स्टैक्ड लोज है। प्लस अगर अब मैं आपको डेली पे दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे एक ये दिख रहा है, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ये एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ है। आपको ये डेली फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ये भी टेस्ट नहीं हुआ है। तो जब सेलिंग कैंडल इतनी फास्ट एक डेली फेयर वैल्यू गैप को इनगल्फ करती है, तो यूजुअली क्या होता है कि मार्केट कम्स टू टेस्ट हेयर, ऐसा कुछ। तो अगर हम देखें तो ट्यूसडे में या मंडे में क्या प्रोजेक्शन हो सकता है कि वी गो हेयर, ऐसा कुछ, एंड यहाँ से कुछ सेलिंग प्रेशर है। क्योंकि यूजुअली मैं एक्सपेक्ट करूँ कि सीपीआई में मूव आएगा अप साइड का। तो सीपीआई है वेनसडे को, इस डे पे है सीपीआई, इस डे पे। तो इस डे पे सीपीआई, तो एक्सपेंशन तो यूजुअली इस डे पे आना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड मंडे ट्यूसडे होना चाहिए एक मैनिपुलेशन मूव। ठीक है, बट दिस ऑल विल कम डाउन टू के डेली कैंडल कैसे क्लोज होती है। मंडे का प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तो मार्केट ओपन करता है, नीचे नहीं जाता है, नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को, मार्केट अप साइड जाता है, यहाँ कहीं से सारा लिक्विडिटी उठाता है, बिल्डअप करता है एंड डाउन साइड आता है मंडे में। प्लस ट्यूसडे में भी थोड़ी कंटिन्यूशन आती है एंड यहाँ प्राइस होल्ड करता है ट्यूसडे इवनिंग में, एंड सीपीआई फिर मे बी अप साइड चला जाए। बट वो डिपेंड करता है, सीपीआई पॉजिटिव भी आनी चाहिए गोल्ड के लिए, अगर नेगेटिव आएगी तो डंप भी कर सकता है। हाँ,
हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि डंप कर जाए बिल्कुल, ये लो से भी नीचे क्लोजिंग दे दे कहीं पे। तो मंडे का प्राइजेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक ये रेंज नहीं ब्रेक करेगा ना, ये वाली डेली कैंडल का है लो, तब तक हम इसी में रेंज में घूमेंगे। प्लस मे बी अगर थोड़ा रैली करता है, ये रेंज कितनी बड़ी है एक बार चेक कर लेते हैं। 500 पिप की रेंज है। पिछले वीक मेरा क्या हो रहा था, बार बार मैं, ये ठीक है ये एक्सपेंशन मूव है, उसके बाद मैं ना, अगर आप देखो ये हर बार एक जोन में चल रहा था, तो जोन में गोल्ड पे ज़्यादा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, इसको सिर्फ एजिस पे ट्रेड करो, बीच में नहीं ट्रेड करो, इट्स बेटर। प्लस नेरेटिव के साथ, क्योंकि अगर आप सेलिंग हो तो यहाँ पे सेल करके बैठ जाओ, नीचे तक होल्ड करो। पैरेलल चैनल के नीचे से बाइंग करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि हम सेलिंग लेग में तो 20 से भी रिवर्स कर सकते हैं। तो ये है कि गोल्ड का पैरेलल चैनल को रिस्पेक्ट करो, उसी में ट्रेड करो। कोई अपना एस एम सी आई सी टी कुछ नहीं वर्क करने वाला, क्योंकि इतना बड़ा एक्सपेंशन हुआ है। जब जब इतना बड़ा बड़ा फॉल आया ना 3500, ऑब्वियस था कि साइडवेज होना था, ये मेरी भी गलती थी। तो आई शुड हैव बीन अवेयर अबाउट दिस। तो ये कुछ पॉइंटर्स है, ये आप पढ़ लेना। तो गोल्ड का तो ये मंडे में कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या तो प्राइस ऐसा कुछ करके ट्यूसडे में यहाँ होल्ड करे, एंड वेनेसडे में थोड़ा ऐसा एक्सपेंशन दे अपसाइड का। देखो ये आइडियल रहेगा, अ, मतलब सिनेरियो करेगा। इसको एक बार से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मैनिपुलेशन रहेगा, री एक्यूमुलेशन ही बोलते हैं इसे। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं रिवर्सल या एक्सपेंशन, बट ये डिपेंड करेगा ऑल के सीपीआई अगर पॉजिटिव आती है तो। गोल्ड का ऐसा कुछ रखते हैं, मंडे को मेन पता लगेगा। बीटीसी देखो तो आप बीटीसी में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब मैं ट्रेड भी ले रहा था, कि मेरा सेलिंग का ही बायस था। यहाँ पे एक ओटी था, प्लस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस में चाहता था ना यहाँ से टैप करके गिरी, ये अब सीधा ही स्लिप करा, तो क्या ट्रेड करे इसमें। तो बीटीसी का तो है कि बीटीसी में अगर हम देखो तो बीटीसी में आई एम बेरिश, बट मे बी ये थोड़ा, यार ये हो क्या रहा है इसको। बट ये है कि रिएक्ट कैसे करता है बीटीसी वीकेंड पे। बीटीसी अगर धीरे धीरे करके यहाँ रिकवर करता है ना, ऐसे 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 करके, यहाँ से मैं शॉर्ट कर दूंगा, या मैं यहीं से शॉर्ट कर दूंगा। यहाँ पे एक 1 आवर का ये, सॉरी डेली का नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। डेली का यहाँ पे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, तो हाई चांसेस है बीटीसी माइट यहाँ से थोड़ा रिएक्शन दिखा सकता है। तो यही है, बीटीसी काफ़ी इंटरेस्टिंग है अभी तो, कि कैसा रिएक्ट करते हैं यहाँ से। तो ये दो जोन्स है, या तो बीटीसी अपसाइड से कहीं से सेलिंग में जा सकता है, या इधर से ही इमीडिएट रिस्पॉन्स देके यहीं से डंप कर सकता है। तो बीटीसी का ही है। गोल्ड का मैंने आपको बता दिया है, मंडेज प्राइस एक्शन विल बी की। एक्सपेंशन में सीपीआई में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किसी एक साइड की डायरेक्शन है। सीपीआई से पहले मेरे को नहीं लगता, क्योंकि एनएफपी वीकेंड में बहुत लेट आई है, तो चांसेस है वेडनेसडे ट्यूसडे को यूजुअली एक्सपेंशन आता है। तो देखते हैं मंडे का प्राइजेक्शन, तो मैं उसके रिगार्डिंग अपडेट कर दूंगा आपको। बीटीसी का मैंने आपको अपडेट कर दिया है। तो ठीक है, वीकली एनालिसिस की वीडियो को शॉर्ट रखते, क्रिस्प रखते हैं। जो भी गलती हुई है मैंने आपको बता दी है मेरे ट्रेड्स में। नेक्स्ट वीक से इफ़ देयर इज़ एन एक्सपेंशन, पहले चैनल में ट्रेड करो, एंड रिस्पेक्ट द अपर एंड हायर एरियाज ऑफ दैट चैनल। तो ठीक है, मिलते हैं अब मंडे को, जो भी ट्रेड्स बनते हैं, एनालिसिस बनते हैं, देन आई विल अपडेट। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मंडे को।